तक जो विकास दिव्य कीर्ति सर, जिनको दलित अपना बहुत अच्छा हितैषी मानते थे, जो कहते थे कि देखिए ये स्वर्ण होते हुए भी दलितों के कितने हितैषी हैं, ये आरक्षण के कितने पक्षधर हैं, इन्होंने कभी आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कही है, वो आज अचानक से दलित नेताओं के लिए, दलित चिंतकों के लिए तथा कथित दलित युवाओं के लिए वो कहीं न कहीं एक बहुत बुरे व्यक्ति के रूप में नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में क्रीमीलेयर के बारे में कह दिया। उन्होंने आरक्षण में जो व्यवस्था है उसको बदलने की बात कह दी, तो उसके बाद उनको गाली दे रहे हैं। यही बात जो विकास दिव्य कीर्ति सर ने अब कही है, इसको मैं आज से 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक PIL के माध्यम से रख चुका हूँ और कई बार मैंने कई वीडियो में ये बोला भी है कि अगर वाकई में दलित समाज का उत्थान करना है तो आरक्षण में क्रीमीलेयर की व्यवस्था होना चाहिए। आखिर क्या है पूरा मामला, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। SC ST कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है, उसमें क्रीमीलेयर नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं SC ST आरक्षण का समर्थक हूँ, क्योंकि मैं जब ये बात बोलूंगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगे और लोग गालियां भी देंगे मुझे इसके बाद, पर मैं उनसे फिर तैयार रहता हूँ। मैं इतना अभ्यस्त हो चुका हूँ कि मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया उसका। द ट्रुथ हैज टू बी देयर। एब्सोल्युटली। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ पर्सनली जी। जिसमें फादर IAS थे, मदर भी एक बहुत बड़ी पोजीशन पर थी, 3 बच्चे, तीनों सिविल सर्वेंट्स हैं, या IAS हैं या IPS हैं, उनके स्पाउसेस भी IAS IPS हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इस फैमिली को, अगली जनरेशन को SC ST का रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए। मैं नहीं समझ सकता। एक फैमिली जिसमें IAS कुछ लोग बन चुके हैं, अगली पीढ़ी में बन चुके हैं, उसकी अगली पीढ़ी को भी IAS का आरक्षण मिले। क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि उसी समाज के वो लोग जो दूर गांव में हैं, स्कूल नहीं मिला जिनको, बड़ी मुश्किल से पढ़े, उनको फायदा मिले। आपको पता ही होगा, अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ है विकास दिव्य कीर्ति सर का श्वेता प्रकाश के साथ, ANI चैनल है, उसके ऊपर उनका इंटरव्यू पूरा है, आप उस इंटरव्यू को देख सकते हैं। उसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद से जो दलित नेता हैं, जो दलित यूथ हैं और जो दलित एक्टिविटीज़ हैं, वो उनके पीछे पड़ गए। सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा है और कहते हुए भी उन्होंने ये कहा था कि इस बात को कहने के बाद लोग मेरे विरोधी हो जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने सिर्फ आरक्षण की जो दोहरी व्यवस्था है उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसमें माता पिता दोनों ही उच्च पद पर कार्यरत हैं, उनके पास अच्छी गवर्नमेंट नौकरी है, उनके बच्चे वापस से गवर्नमेंट नौकरी करते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के व्यक्ति जो गवर्नमेंट नौकरियों में आते हैं, सिविल सर्विसेज में आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण की व्यवस्था है वो अपने आप में ही सोचनीय है। क्यों? क्योंकि एक गाँव का गाँव ऐसा है जहाँ से एक भी व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाता आरक्षण के तहत, वहीं एक परिवार में से सारे के सारे व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, या 80% परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक IAS का अगर बेटा तैयारी करेगा तो उसको अच्छी कोचिंग मिल सकती है, उसको अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, उसको अच्छा माहौल मिल सकता है। लेकिन गांव में रहने वाले व्यक्ति को, नाली साफ करने वाले के बेटे को, मजदूर के बेटे को ये सारी सुविधाएं नहीं मिल सकती। इसलिए वो आरक्षण होते हुए भी अपनी सीट पर जाकर नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से IAS का बेटा, मिनिस्टर का बेटा, मंत्री का बेटा, विधायक का बेटा, सांसद का बेटा बैठ जाएगा जाके, वो उस सीट को बहुत अच्छे से ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना अच्छा एजुकेशन था, उसके पास उतनी अच्छी कोचिंग थी और उसके कहीं ना कहीं ट्रम्प्स भी थे। तो इसलिए जितनी भी आप देखिए, मैं कई बार बोलता हूँ मेरी वीडियोस में कि मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट के, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर जो SC की रिजर्व सीटें हैं, यहाँ पर किन के बच्चों के एडमिशन होते हैं बताने की जरूरत नहीं है। नो डाउट सारे अमीर दलितों के बच्चों के एडमिशन होते हैं। तो जो गरीब समाज के दलित व्यक्ति हैं वो अपने बच्चों को कब एडमिशन करवा पाएंगे उन कॉलेजों में? इसी चीज़ का विरोध है। विकास दिव्य कीर्ति सर ने भी इसी चीज़ का विरोध किया। एक्चुअली में न मैं आरक्षण का विरोधी हूँ, नहीं विकास दिव्य कीर्ति सर आरक्षण के विरोधी हैं। हम सिर्फ इस व्यवस्था के विरोधी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में खड़े व्यक्तियों को इसका फायदा मिलता है। हम ये चाहते हैं कि आरक्षण में क्रीमीलेयर लगे, पिछले पायदान के व्यक्ति है उसको भी आगे आने का मौका मिले। देखिए, आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा आरक्षण मिलता है OBC वर्गों को, 27%, और उसमें भी कई जातियाँ हैं। OBC में कई जातियाँ हैं, और वो जो जातियाँ हैं उसमें भी सिर्फ कुछ एक जातियाँ ऐसी हैं जो आरक्षण का बड़े स्तर पर फायदा ले रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको जानना चाहिए कि 2 अक्टूबर 2017 को एक आयोग का गठन हुआ, रोहिणी आयोग। इसका नेतृत्व दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्रीमती रोहिणी जी ने किया। 4 सदस्य थे और इन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया, तैयार किया, जिसमें यह बताया गया कि महज 10% ही OBC की जातियां इस चीज का फायदा उठा पाती है, यानी कि 1/4। बावजूद इसके इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। जैसा OBC आरक्षण चल रहा है उसको वैसा ही चलाया जा रहा है। यही चीज अगर SC में हो जाए, ST में हो जाए, तो हमें यह पता चल जाएगा कौन व्यक्ति सक्षम है, कौन व्यक्ति अभी भी पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन जो हमारे तथाकथित दलित नेता हैं, जो आज कहीं ना कहीं बड़े पदों पर हैं, जो कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि जो गरीब समाज है उसको ये बात पता चले, और इसी वजह से क्रीमीलेयर आरक्षण में लागू नहीं होने दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब समाज का क्रीमीलेयर लगाने की बात करता है तो ये उसको दलित विरोधी, अंबेडकर विरोधी, समाज विरोधी बता देते हैं। जिस तरीके से मेरे साथ हुआ है, मैंने बहुत इनकी यातनाएं झेली है, बहुत इनका ट्रोलिंग झेला है, बावजूद उसके मैं आज भी मेरे उस फैसले पर खड़ा हूँ। आज भी मैं मेरी बात पे स्टे करता हूँ कि हाँ, आरक्षण में क्रीमीलेयर होना चाहिए। जब तक आरक्षण में क्रीमीलेयर नहीं होगा तब तक नाली साफ करने वाले के बेटे को, चपरासी के बेटे को, दलित के बेटे को आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा। सिर्फ और सिर्फ दलित
दलितों को नफरत बांटने से या उनको हिंसक बनाने से या उनको बदले की आग में जलाने से आपका राजनीतिक फायदा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में जो उनको चाहिए वो तभी मिल पाएगा जब आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा सोया हुआ दलित समाज का युवा जाग जाए और ये जो स्वयं घोषित दलित नेता है जो आरक्षण पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं, इनको वो यहाँ से भगा सके और आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग करें, इसको बुलंद करें। आप अगर मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।